everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger और today we will discuss on the topic of preposition। ठीक है, तो preposition पे फिर से हम लोग errors ही पढ़ेंगे। जल्दी से तैयार हो जाइए अपनी कॉपी पेन लेकर के। पहले आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद एक एक सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग preposition की एरर है तो आपको ये फाइंड करना है कि preposition की एरर कहाँ हो सकती है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे preposition ठीक है तो नो एरर, अगर नहीं लगता है तो उसके रिप्लेस पे क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे और मेरे एक एक सेंटेंस को आप नोट करेंगे कि कहाँ पे क्या रूल मैंने बताया। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टेक्ट्स। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, हमारे अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने के बावजूद वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स। हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए टिकट नहीं अरेंज कर पाए, नहीं ले पाए। ठीक है, तो नहीं ले सके ऐसा सेंटेंस कह रहा है जब आपने, अगर इसमें एक सेंटेंस जो वर्ड है इसमें वो है preposition का despite of, इसमें यही एरर है। despite of और in spite of both are same, बस एक एरर होती है कि इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगता है लेकिन डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। तो इसमें यही एरर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता है इंस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टेक्स्ट, तब तो ये सेंटेंस ठीक था, लेकिन यहाँ पे डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया, यही यहाँ पे एरर है। डेस्पाइट के साथ फ्रेंड्स कभी भी ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, तो याद रहेगा इंस्पाइट ऑफ बट डेस्पाइट सिंगल रहेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसे भी रहा होता, वो ऐसे कर देते इंस्पाइट आर गुड कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी गलत हो जाता क्योंकि इंस्पाइट अपने साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लेता है, डेस्पाइट नहीं लेता है। तो यहाँ पे यही एरर है, डेस्पाइट ऑफ नहीं होगा, डेस्पाइट आर गुड कॉन्टेक्ट्स होगा। डन, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इस वाले सेंटेंस की साइड में कि डेस्पाइट ऑफ नहीं होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है। और हिंदी में भी लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको बस याद रहना चाहिए। तो इंस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का मीन्स होता है के बावजूद। डन, नेक्स्ट, वेदर इट इज़ भोजपुरी और मैथिली, चाहे भोजपुरी हो या मैथिली, आई एम विद होम विद द बोथ लैंग्वेजेस, मैं इन दोनों में क्या हूँ, इसका मतलब है कुशल होना, पारंगत होना या कंफर्टेबल होना। आई एम विद, यहाँ पे ये फ्रेज है आई एम विद होम, ठीक है, ये फ्रेज है। लेकिन जब ये एक फ्रेज ऐसे बनी है कि मैं उसमें कुशल हूँ या मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं दोनों लैंग्वेज को आसानी से बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे जो फ्रेज है आई एम विद होम ये गलत है। फ्रेज बनती है आई एम एट होम, तो यहाँ पे विद के रिप्लेस पे एट हो जाएगा। ठीक है, ये एट, अब फ्रेज ठीक बनी है आई एम एट होम। इट मीन्स आई एम एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल होना, कुशल होना। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में वो कुशल है, इसलिए आई एम एट होम। तो सेकंड पार्ट में एरर हुई, आई एम विद होम की रिप्लेस करेगा आई एम एट होम। डन, नेक्स्ट, राकेश अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स वॉज इन्वाइटेड फॉर द पार्टी इन अशोक हॉल। राकेश और उसके फ्रेंड के साथ पार्टी अशोक हॉल में पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन की एरर है। इन्वाइटेड फॉर नहीं होता है कभी भी, इन्वाइटेड के साथ कभी फॉर नहीं लगता है, इन्वाइटेड टू होता है, तो यहाँ पे फॉर को रिप्लेस करेगा टू। डन, अब ये सेंटेंस ठीक बना है। राकेश अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, राकेश अपने दोस्तों के साथ इनवाइट किया गया पार्टी में, कहाँ पे, अशोका हॉल में। तो इनवाइटेड फॉर नहीं होता है, इनवाइटेड टू होता है, इसको आप साइड में लिख लेंगे। ऑलवेज यूज विद इनवाइटेड टू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट। जो ग्रेट एक्टर थे वो एंग्री हुए किसकी ट्रीटमेंट से, ये नहीं दिया है, लेकिन ट्रीटमेंट से वहाँ पे जो होंगे ड्यूरिंग द पार्टी इन हॉल। हॉल में पार्टी के दौरान जो ग्रेट एक्टर थे वो ट्रीटमेंट से, जो उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे इसका मतलब है कि खातिरदारी की गई, तो उससे क्या हुए, एंग्री हो गए। तो आपको बच्चों ये याद रखना है, फिक्स प्रेपोजिशन है यहाँ पे एंग्री विद। अगर एंग्री विद दिया है तो आपने देखना है आगे क्या समबडी है, एंग्री विद समबडी, एंग्री विद हमेशा समबडी के लिए लगेगा, और एंग्री एट हमेशा समथिंग के लिए लगेगा। तो इस वाले रूल में आप लोग को ये लिख लेना है साइड में, एंग्री विद समबडी, एंग्री एट समथिंग। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट आपका समथिंग में आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे रहा होता, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द डॉक्टर, एंग्री विद द कस्टमर, एंग्री विद द, अब जैसे ये नवनीत हॉल की बात हो रही है, नवनीत हॉल नहीं, पार्टी में हॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेटर हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द
क्या बोलेंगे, एंग्री विद द जो आपके वेटर होते हैं, एंग्री विद द वेटर ड्यूरिंग द पार्टी इन हॉल, तो ये सेंटेंस ठीक था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेटर है वो क्या है, एक somebody है, तो somebody के लिए विद ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है तो ट्रीटमेंट आपका समथिंग में आता है और ये यहाँ पे गलत है, तो ट्रीटमेंट आपका समथिंग में आएगा, इसलिए एंग्री एट होगा। अगर यहाँ पे किसी पर्सन की बात होती, डॉक्टर, पेशेंट, कस्टमर, वेटर जो भी है, तो उसके लिए आप एंग्री विद लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपको तो दिया हुआ है यहाँ पे ट्रीटमेंट, तो आपने यहाँ पे एंग्री विद नहीं करना है, यहाँ पे एंग्री ऐड करना है। ठीक है, इस सेंटेंस को लिखने के बाद इसका जो आप रूल लिखेंगे उसको साइड में ऐसे करेंगे, एंग्री विद समबडी, एंग्री एट विद समथिंग। ठीक है, एंग्री एट समथिंग के साथ लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंग्री विद जो होता है वो somebody के लिए लगता है और एंग्री एट हमेशा समथिंग के लिए लगता है, और सेंटेंस में समथिंग दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग एंग्री एट। डन। नाउ नेक्स्ट, डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, उसके देखने पे मत जाओ, उसके दिखावे पे, जैसा वो है उस पे मत जाओ। ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन, वो इस काम को बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकता है, या फिर करने के काबिल है, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। तो डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, इतना सेंटेंस ठीक है। ही इज कैपेबल एट नहीं होता है, कैपेबल ऑफ होता है। ठीक है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, कैपेबल एट नहीं लगता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि बिना किसी हिचकिचाहट के वो इस काम को करने के लिए योग्य है, उसके दिखावे पे ना जाए। ठीक है, तो ही इज कैपेबल ऑफ, नॉट कैपेबल एट। डन। रूल आप लिखते चलिए, कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल एट नहीं होता है। नेक्स्ट इज द मैसेज हैज़ बीन रिपीटेड सेवरल टाइम, जो मैसेज है कई बार दिया गया ऑन द रेडियो पर सिंस 4 डेज, 4 दिन से ये मैसेज लगातार दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो 4 डेज है, आप ध्यान दीजिए, 4 डेज ड्यूरेशन बता रहा है, अभी ये फिक्स नहीं है, ये इंडेफिनिट शो है, टाइम जो यहाँ पे बताया है 4 डेज, ये इंडेफिनिट टाइम है, इसका पता नहीं है कितने 4 दिन से, कब के 4 दिन से। ठीक है, और ये ड्यूरेशन है, जब भी आपके सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन शो करता है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ 2 घंटे से, जैसे 6 बजे से 8 बजे के बीच में, तो 2 आवर्स होगा, तो ये जो 2 घंटे हैं ये क्या है, आपका ड्यूरेशन है, तो इसके लिए हमेशा 4 लगता है। और सिंस कब लगता है, जब पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, डेफिनेट टाइम होता है, जैसे मैं बोल दूँ 6 PM, या मैं बोलूँ मंडे, या मैं बोलूँ 2012, ये डेफिनेट टाइम होते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूरेशन होता है कि इतने बजे से, 6 साल से, ठीक है, या फिर 2 घंटे से, तो ये आपके इंडेफिनिट टाइम आएंगे जिसमें आप 4 प्रेपोजिशन यूज करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, सिंस कर दिया है, तो इसके रिप्लेस पे 4 होगा। ठीक है, 4 प्रेपोजिशन ऑन द रेडियो फॉर 4 डेज। डन। ये समझ आया, सिंस और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार मेरी वीडियो में जहाँ पे मैंने सिंस और 4 समझाया उसको देख लीजिएगा। सिंस डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है और 4 इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। जो आपका ये 4 है ये आपके ड्यूरेशन को बताता है। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरेशन है 4 दिन से बताया जा रहा है मैसेज पे, तो यहाँ पे 4 डेज होगा। डन। नेक्स्ट, यू नीड नॉट ऑर्डर फॉर एनी टी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है टी या कॉफ़ी ऑर्डर करने की, मैं कुछ भी नहीं लूँगा, बिकॉज आई डोंट टेक इट, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर्ड फॉर दिया है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। जब भी आपका सेंटेंस में ऑर्डर जो है वर्ब की तरह यूज होगा, अब देखिए यहाँ पे यू नीड नॉट ऑर्डर, ये वर्ब की तरह यूज है, तो कभी भी ऑर्डर आपका वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 4 को आप हटा देंगे, अब सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू नीड नॉट ऑर्डर्ड एनी टी और कॉफी बिकॉज आई डोंट टेक इट। ठीक है, तो ऑर्डर जब भी आपका वर्ब की तरह यूज हो तो आप उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। डन। नेक्स्ट, सोनी इंटेंड्स टू लीव, सोनी का इरादा है टू लीव द सिटी, शहर छोड़ने का, विद बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ उसको शहर छोड़ने का इरादा है सोनी का, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी। अब देखिए ये जो फ्रेज है बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर, तो बोरिया बिस्तर के साथ अब यहाँ पे विद दे दिया है, तो यही गलत है, कभी भी विद बैग एंड बैगेज होता ही नहीं है।
ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी बैग एंड बैगेज। ये वही इस तरीके का सेंटेंस है जैसे मैं बोलूँ शी इज़ माई कज़न सिस्टर। जब मैंने शी लगा दिया है तो कज़न इनफ होता है, सिस्टर आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टर वो जो शी है वही बता रहा है कि सिस्टर फीमेल है, ठीक है। तो शी इज़ माई कज़न इज़ द इनफ सेंटेंस, और ऐसे ही यहाँ पे बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी विद नहीं लगाते हैं। डन। नेक्स्ट, आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 5th of September on 8 o'clock। ठीक है, इस सेंटेंस में बहुत छोटी सी एरर है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी टाइम आप घड़ी में देख करके गेन करते हैं उसमें हमेशा एट प्रेपोजिशन लगती है। अब जैसे यहाँ पे 8 o'clock दिया हुआ है, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मिनट हो, ठीक है, यहाँ पे अगर सेकेंड हो, यहाँ पे अगर 2 hour हो, यहाँ पे अगर ये 8 o'clock हो, ऐसे टाइम शो हो तो आप प्रेपोजिशन हमेशा एट ही लगाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि घड़ी को देख करके जितने भी टाइम शो होते हैं उनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है एट लगती है। ये जो इन्होंने ऑन लगाया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जामिनर कर देते हैं, लेकिन बस आपने ध्यान देना है कि टाइम जो आप घड़ी में देख करके देखें 8 o'clock, 9 PM, यहाँ पे PM भी मैं लिख दे रही हूँ, PM AM जो भी होते हैं इस टाइप के टाइम शो जो होते हैं इनके पहले एट प्रेपोजिशन लगती है। डन। नेक्स्ट, द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स बिकेम वायलेंट। जो पुलिसमैन है उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया भीड़ पे, जब जो ये वर्कर्स थे स्ट्राइक जो कर रहे थे वो क्या हुए, वायलेंट हो गए, ठीक है। तो अब आपने इसमें ध्यान देना है कि कभी भी जैसे ये जो वर्ड्स होते हैं मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे क्राउड है, शाउट है, ग्राउल है, लुक है, और क्राउड, शाउट, ग्राउल, ग्रम्बल है, लाफ है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन एट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, किस पे उन्होंने फायरिंग की पुलिस वाले ने, तो इन्होंने की है क्राउड पे, तो फायरिंग एट द क्राउड होगा, यहाँ पे यही मिसिंग था, ठीक है। मतलब पॉइंट और एम को शो करने के लिए हमेशा एट प्रेपोजिशन लगता है, और यहाँ पे इन्होंने एट नहीं लगाया। फायरिंग एट द क्राउड, लुक एट, शाउट एट, लाफ एट, ग्रम्बल एट, ग्राउल एट, इन सब के साथ फिक्स्ड है एट प्रेपोजिशन आप आगे लगाएंगे। तो ये जैसे फायरिंग है, फायर एट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट या फिर टाइम, पॉइंट और एम शो कर रहा है, ठीक है। कहीं पे भी पॉइंट या एम शो करता है तो वहाँ पे उस वर्ब के साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फायर एट द क्राउड होगा, यहाँ पे सिर्फ फायरिंग द क्राउड नहीं होगा, तो आप उसको वहाँ पे लिख लेंगे फायरिंग एट। डन। तो ऐसे ही आपके फिक्स प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन की एरर थी। एक और वीडियो है जिसमें और रूल्स हैं आपके एरर्स के, जिसमें प्रेपोजिशंस की एरर होगी। फॉलो द वीडियो। थैंक यू।